बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 की न्यू बुक की एक्सरसाइज 4.3। इससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसमें हमें वो कह रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करें। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं किसके हैं? एच सी एफ ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेफर टू द ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच डिवाइड्स देम विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर। वी कैन फाइंड एच सी एफ ऑफ गिवन एक्सप्रेशन बाय द फॉलोइंग टू मेथड्स। अब वो कह रहा है कि हम जो है एच सी एफ जो है वो दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस का जब उसको हम ज़ीरो रिमाइंडर के साथ जो फैक्टर्स होते हैं उसमें से जो कॉमन लेते हैं और वो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो उसका एच सी एफ होता है। और दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, एक है बाय फैक्टराइजेशन मेथड और एक है बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे एच सी एफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड है, जैसे कि हमें यहाँ पर वैल्यू दी है 6x² y 9xy²। ठीक है, तो 6x² y सबसे पहले आपने ये देखना है कि 6x² है और 9xy² है। तो पहले तो हमारे पास जो छोटी क्लासेस थी उसके अंदर सिर्फ नंबर्स होते थे, मतलब हम 6 और 9 के फैक्टर्स लेते थे, यानी कि 6 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है। जैसे कि ये 6 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 3 आर 6। ठीक है, तो इसका एक 2 फैक्टर है, एक 3 फैक्टर है। ठीक है, इसी तरह 9 है, तो 9 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 3 आर 9, तो इसका 3 है और एक 3 है, दो 3 है, 6 के 2 और 3 है। ठीक है, तो अब इसके अंदर x और y भी ऐड हो गया है। बस थोड़ा सा फ़र्क ये है, पहले हम ये छोटी क्लासेस में इस तरह करते थे कि नंबर्स होते थे सिर्फ, लेकिन अब इसके अंदर सिर्फ नंबर नहीं है, यहाँ पर हमारे पास x y भी आ गया है। तो यहाँ x² है और y है। देखें तो यहाँ पर कितने x हैं, एक्सपोनेंट जो होता है उसके लिहाज से x 2 है। ठीक है, तो हमने x मल्टीप्लाई बाय x कर दिया क्योंकि x की पावर 2 है। जहाँ जितनी पावर होगी आपने उसको उतनी पावर जो है वो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। यहाँ पर y एक है तो हम इसको y सिंगल लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखें 9xy² है, तो 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन की हमने तो वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गई। और xy², यहाँ पर x सिंगल है और y जो है वो 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y, यानी कि जितना एक्सपोनेंट पावर में होगा उतने हम इसको लिख देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर कॉमन ले लें। देखें दोनों के अंदर यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है। ठीक है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 3 हैं, लेकिन हमें कॉमन लेना है तो ऊपर 1 है नीचे 2 है, बेशक हमें ऊपर 1 है ये भी 1 है, तो हम ये कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इस तरह यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, ये भी हमारा कॉमन आ गया। उसके बाद यहाँ x है, नीचे y है, इधर y है, इधर y है, यानी कि ऊपर x है नीचे y है, नीचे x और नहीं है। ठीक है, तो अगर y है तो हम दोनों तरफ y है तो y ले लेंगे, यानी कि ये जो भी कॉमन आपने लेना है वो दोनों में मौजूद होना चाहिए, तभी आप कॉमन लेके उसको नीचे लिख सकते हैं। एच सी एफ इज इक्वल, अब 3 था मल्टीप्लाई बाय x था मल्टीप्लाई बाय y था, तो जो कॉमन आएगा उसे एक दफ़ा लिखना होगा। ये आपने बात याद रखनी है, जो भी कोई कॉमन फैक्टर आएगा उसको एक दफ़ा लिखने हैं। जैसे कॉमन आया तो एक लिखा, ये x 2 कॉमन आए तो एक दफ़ा लिखा, यहाँ y कॉमन आया तो y लिखा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y, तो ये आपके सामने आ जाएगा 3xy। ठीक है, तो ये हमारा एच सी एफ आ गया। तो उम्मीद है कि आपको इस एग्जाम्पल से आसानी से समझ आ गया होगा। मज़ीद फ़र्दर जब हम एक्सरसाइज करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने की, तो आपको इंशाल्लाह मज़ीद समझ आ जाएगी। तो चलें एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज मैंने सॉल्व की है एज़ यूजुअल, जैसे की होती है, तो मैं उसके ऊपर ही आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट फर्स्ट है, फाइंड एच सी एफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए एच सी एफ फाइंड करें तो यहाँ हमारे पास एक नंबर 21 है, एक 35 है। तो 21 की जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 7 21 होता है। ठीक है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन ये 21 है, 3 7 21, तो यहाँ पर एक 3 आ गया, एक 7 आ गया। ठीक है, और x² है और y है, यहाँ देखें 2x है, यानी कि एक्सपोनेंट जितना होगा उतने x लिखेंगे। तो 2x हैं तो x मल्टीप्लाई बाय x मैंने लिख दिया। यहाँ पर y 1 है तो हमने 1y लिख दिया, इनके 21 x² y है ना, तो x 2 थी पावर तो 2 लिख दिए, y 1 था तो y लिख दिया। अब फैक्टराइजेशन ऑफ 35xy², अब 35 की फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो 5 7 35 होता है। ठीक है, तो 5 7 35 यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 7, और यहाँ पर x जो है वो 2 है, यानी कि पावर 2 है, सॉरी ये पावर 1 है x की, यानी कि 35x
x की पावर 1 है तो x आ गया, y की पावर 2 है तो y 2 दफ़ा लिख दिया, ठीक है। अब आगे हमने HCF यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर लेना है। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो कॉमन आएंगे उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब देखें इसके अंदर हमें 3 है, इधर 5 है, ये कॉमन नहीं है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, तो हम ये दोनों कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 7 आ गया। उसके बाद यहाँ x है, नीचे भी x है, ये कॉमन ले लिया, ठीक है, ये x मल्टीप्लाई बाय x लिख लिया। उसके बाद इधर x है, इधर नहीं है, इधर y है, नीचे भी y है, तो हमने y कॉमन ले लिया। तो जैसे हमने जो कॉमन थे उनको प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y, तो 7xy। तो ये हमारा HCF आ गया फाइनली, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। उम्मीद है मैंने जैसे आपको समझाया इस तरह समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा से एक दफ़ा समझ लें, दोबारा वीडियो देख लें। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे हम आगे पार्ट करते जाएंगे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आती जाएगी। यहाँ पर देखें 4x² माइनस 9y² है और दूसरी पावर 2x² माइनस 3xy है, दूसरी एक्सप्रेशन जो है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन ऑफ 4x² माइनस 9y² लिखा, सोल्यूशन लिखा, उसके बाद ये लिखा। अब 4x² 9y² यानी कि 4 जो है उसकी फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर हम देखें कि ऊपर तो हमारे पास दो डिफरेंट नंबर्स थे और एक नंबर था, उन दोनों में एक एक्सप्रेशन, इसके अंदर दो हैं, ठीक है। यानी कि 4x² माइनस 9y² है और इधर 2x² माइनस 3xy है। तो अब यहाँ पर हम ये करेंगे कि इनको अलग अलग से तोड़ेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते कि इसके फैक्टर्स ले लें, इसके ले लें। यहाँ पर 4x² माइनस 9y² है। इस तरह की एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने ये करना है कि इन दोनों को देखें कि ये किसी का स्केयर बनते हैं। तो ये 2 का स्केयर है, ये 9 जो है वो 3 का स्केयर है, ठीक है। x स्केयर जो x का स्केयर है, y जो है वो y का स्केयर है, तो ये 2x² माइनस 3y² बन गया। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो फार्मूला है वो अप्लाई हो रहा है, मसलन कौन सा, जैसे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ये बराबर होता है a² माइनस b² के। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये a² है, ये b² है। तो अगर हम इनको तोड़कर लिखें तो a प्लस बी एक दफ़ा लिखा जाएगा और a माइनस बी एक दफ़ा लिखा जाएगा, यानी कि 2x प्लस 3y लिखा जाएगा और एक दफ़ा 2x माइनस 3y। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई इस एक्सप्रेशन की, ठीक है। दूसरी एक्सप्रेशन जो है वो देखें, वो है 2x² माइनस 3xy, यानी कि 2x² माइनस 3xy में देखें तो सबसे पहले आपने देखा है कि देखना ये है कि इन दोनों का स्केयर बनता है, 2 का स्केयर भी नहीं बनता, 3 का भी नहीं बनता। अब दूसरे स्टेप में अगर नहीं बनता तो आपने ये करना है कि इन दोनों में से आपने कॉमन ले लेना है, अगर कॉमन आता है तो। अगर कॉमन आता है, मतलब यहाँ पर 2x² है माइनस 3xy है, तो देखें इसके अंदर x कॉमन आ रहा है और 2 या 3 को कोई एक नंबर डिवाइड नहीं करता, ठीक है। और y इधर नहीं है, इधर x है। तो कॉमन हमेशा वो होता है जो पावर छोटी हो, यानी कि x की पावर 1 है, ये 2 है, तो छोटी पावर वाला हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर x कॉमन आ गया, उसने इसको डिवाइड किया तो 2 वैसे ही रहा, x स्केयर में से एक x निकल गया, x रह गया, माइनस माइनस ही रहा। यहाँ पर x से कट गया, 3 बच गया और y आ गया, यानी कि 2x माइनस 3y। तो ये x बाहर आ गया कॉमन और 2x माइनस 3y। अब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, यानी कि हमें अब देखना है कि दोनों में से कॉमन कौन कौन सा है। यानी कि इधर इनकी फैक्टराइजेशन हमने की थी इस नंबर की, तो 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y था। इधर हमारे पास है x इंटू 2x माइनस 3y, तो देखें इधर भी 2x माइनस 3y है, इधर भी 2x माइनस 3y है। तो आया ये दोनों हमारे पास कॉमन आ गए, यानी कि दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर हमें कॉमन फैक्टर मिल गया। तो और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, नहीं तो हम मल्टीप्लाई करवाते तो फाइनली हमारे पास आंसर 2x माइनस 3y आ गया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में देखें यहाँ पर वो वैल्यू दे रहा है x3 माइनस 1 और x² प्लस x प्लस 1। तो x3 माइनस 1 को हमने लिखा, अब देखें कि यहाँ x का क्यूब है और 1 है, तो x का क्यूब लिख दिया और 1 जो है वो 1 का क्यूब, दोनों का क्यूब आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्यूब की आइडेंटिटी है, जैसे आपको पता है अगर क्यूब की आइडेंटिटी हो तो हम a क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो उसको हम लिख सकते हैं a माइनस 1 इंटू a² प्लस ab प्लस b², ठीक है। अब उसी तरह हमने किया, यानी कि a है ये b है, a माइनस 1 यानी कि x माइनस 1 लिख दिया। उसके साथ हमने क्या किया कि a² b² और सेंटर में प्लस ab कर दिया, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी है, इस तरह की आइडेंटिटी इसमें अप्लाई होगी क्योंकि x क्यूब माइनस 1 है, तो इसको आपने इस तरह सॉल्व कर लेना। अब देखें जब आप फाइनली लिखेंगे तो ये x²
ठीक है, और ये x 1 से मल्टीप्लाई हो गया, x और 1 का स्केयर 1 के बराबर, ये x माइनस 1 वैसे आ गया। ठीक है, तो ये x क्यूब माइनस 1 की फैक्टराइजेशन हो गई, हमने इसको तोड़ दिया। दूसरा जो एक्सप्रेशन था वो हमारे पास है एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऑलरेडी ये फैक्टराइज है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास ऊपर वाली एक्सप्रेशन में भी एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 है और नीचे वाली में भी एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 है। तो दोनों को अगर देखें तो ये कॉमन आते हैं, इसका और इसका दोनों का कॉमन फैक्टर लें तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर ये आता है एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1। तो फाइनली यही हमारा HCF है, यही हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर देखें वो कह रहा है ए क्यू प्लस 2a स्केयर माइनस 3a और दूसरी एक्सप्रेशन है 2a क्यू प्लस 5a स्केयर माइनस 3a। सोल्यूशन लिखा, बाकी सारा लिखा प्रोसेस। ठीक है, तो पहली एक्सप्रेशन हमारे पास है ए क्यू प्लस 2a स्केयर माइनस 3a। तो इसके लिए आप देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने जैसे आपको बताया कि देखें कोई आइडेंटिटी बनती है तो ये तो बनता है ए का क्यूब, लेकिन ये कोई नहीं बनता, तो हम आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरे स्टेप में अगर ये ना हो तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आपने कॉमन लेना है। ठीक है, तो इसके अंदर देखें अगर कॉमन आता है तो ए क्यू प्लस 2a स्केयर माइनस 3a में ए कॉमन आता है, क्योंकि ए छोटी वैल्यू है। हमेशा कॉमन छोटी वैल्यू वाला लेना है, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे देखें कि ए का स्केयर है, ए क्यूब है और ये ए सिंगल है, तो ए सिंगल हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसको डिवाइड करना होता है जो कॉमन आता है, तो इसमें से एक निकल गया, ए स्केयर बच गया, यहाँ ए निकल गया तो 2a बच गया और यहाँ ए से कट गया तो ये -3 आ गया। ठीक है, फर्दर देखें तो इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी, तो तीसरा जो तरीका होता है, अब यहाँ पर देखें यहाँ ए स्केयर है, यहाँ 3 है, ए का स्केयर तो बनता है, ये नहीं किसी का स्केयर बनता। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -3a स्केयर। अब आपको जैसे पीछे हम क्वेश्चन करके आए हैं कि 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको प्लस माइनस करें तो 2a आए और मल्टीप्लाई करें तो -3a स्केयर आए। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है कि जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 जो है यानी कि 3 कर लें, उसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी, तो 3 1 ज़ा 3 होता है। ठीक है, तो अब आपके पास एक नंबर 3 और 1 है, तो डेफिनेटली आप दोनों को रख कर ही इसका आंसर 2a भी निकाल सकते हैं और 3a स्केयर भी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया कि क्योंकि हमारे पास सेंटर में प्लस 2a चाहिए और लास्ट में -3a स्केयर है, तो -3a स्केयर भी चाहिए, तो हमने जो बड़ी वैल्यू है प्लस की रख दी और छोटी माइनस की रख दी, तो +3a यानी कि +3a और +1 किया तो ये 2a के बराबर आ गया, और 3a और a को मल्टीप्लाई -a को मल्टीप्लाई किया तो -3a स्केयर भी आ गया। ठीक है, अब आगे चलें तो उसके बाद इन दोनों में से जो कॉमन लिया वो a आ गया, a स्केयर को a डिवाइड करेगा, a आ गया और यहाँ a से कट गया तो 3 आ गया, यानी कि ये a स्केयर प्लस 3a में से a कॉमन आया, इस तरह पेयर बनाया ये वाला, इसमें से -1 कॉमन आ गया क्योंकि a भी एक है और 3 भी एक है, तो -1 कॉमन लिया, उसके बाद माइनस से कट गया, a प्लस का आ गया, ये भी माइनस से कट गया, +3 आ गया। ठीक है, अब देखिए दोनों का सेंटर जो है वो बैलेंस हो गया, हमारे पास एक ही वैल्यू है दोनों की, यानी कि ये भी a+3 है, ये भी a+3 है, तो हमने इसको कॉमन लिख दिया, a-1 वैसे आ गया और ये कॉमन जो a लिया हुआ था बाहर ही रहा। ठीक है, इसको साथ लिखना ज़रूरी है। इसके बाद हमने इसको ये ब्रैकेट्स खोल दी, a कॉमन जो था बाहर वो ऐसे ही है, ये पहले ही ऑलरेडी हमने लिया हुआ है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, याद रखना ये साथ चल रहा है। ठीक है, ये बाद में हमने सॉल्व किया है, ये पहले a लिया हुआ है इसमें से। ठीक है, तो ये साथ आ गया। उसके बाद हमारी दूसरी एक्सप्रेशन थी 2a क्यूब प्लस 5a स्केयर -3a। तो इसके अंदर भी देखें ये a क्यूब है, लास्ट पे 3a है, तो ये भी कॉमन नहीं आता, सॉरी कॉमन कह रहा हूँ, ये भी आइडेंटिटी नहीं बनती, तो कॉमन निकलता है इसके अंदर से भी, ये a क्यूब है, ये स्केयर है और ये a सिंगल है, तो a सिंगल कॉमन आ गया। 2a क्यूब में से a निकल गया, 2a स्केयर रह गया, 5a स्केयर में से a निकल गया तो 5a बच गया, और -3a में से a निकल गया तो 3 बच गया, a कट गया। ठीक है, अब उसके बाद देखें तो 2a स्केयर है और लास्ट पे -3 है, तो फिर आइडेंटिटी नहीं बनती, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा -6a स्केयर। ठीक है, तो -6a स्केयर जैसे ही बनता है तो हम क्या करते हैं कि -6a स्केयर को फैक्टराइज करते हैं, यानी कि 6 की फैक्टराइजेशन करें तो 6 1 ज़ार और दूसरी फैक्टराइजेशन होती है 2 3 ज़ार। तो हमारे पास 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको प्लस माइनस करें तो 5a आए और मल्टीप्लाई करें तो -6a स्केयर आए। तो एक इसका मैं आसान हल भी आपको बता देता हूँ कि वो 2 नंबर ढूंढ लें जो सेंटर वाला आप पूरा कर लें, तो वो जो मल्टीप्लाई करके आना वो लाजमी वही आ जाता है। मसलन कैसे, अगर आप देखें कि हमें 5a चाहिए, ठीक है, तो यहाँ +6a रखें -a रखें तो ये 5a भी बनता है। ठीक है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 6a स्केयर -6a स्केयर भी बनता है। वैसे तो अगर आप 3a + 2a रखेंगे तो वो +6a स्केयर बनेगा, माइनस नहीं बनेगा, तो हम 6a बड़ी वैल्यू रखेंगे
और माइनस ए जो है यानी कि 6 1 6 होता है, तो माइनस ए रखेंगे तो ये 5a प्लस का भी आएगा और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस में 6a स्केयर भी आ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करें तो दोनों तरह से देख लें, क्योंकि एक तरह देखेंगे अगर तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, सिर्फ सेंटर वाली वैल्यू को देखेंगे तो गलत हो सकता है, दोनों को देखना ज़रूरी है। ठीक है, उसके आगे चलें तो ये एक पेयर बना लिया हमने, एक ये पेयर बना लिया, 2a स्केयर प्लस 6a है, तो इसके अंदर से ये देखें 2 कॉमन आ रहा है और साथ में a की वैल्यू जो छोटी है एक्सपोनेंट वो कॉमन आ रहा है, तो 2a स्केयर को 2a ने काटा तो a बच गया, 2 3 6 आ गया, यानी कि a से कट गया 3 वैसे आ गया। अब माइनस ए माइनस 3 में से -1 कॉमन आ गया और -1 ने माइनस को काट दिया, a आ गया, और माइनस ने माइनस को काटा तो प्लस आ गया और 1 3 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में चलें तो उसके बाद देखें ये यहाँ पर भी a+3 है, यहाँ भी a+3 है, तो हमने ये कॉमन लिख लिया और 2a - 1 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब HCF प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर देखें तो पिछली जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर a बाहर था और a+3 और a-1 है, इधर भी a बाहर है और a+3 और 2a-1 है, तो डेफिनेटली हमारे पास a बाहर और a+3 इधर भी है, a बाहर और a+3 इधर भी है, तो ये दोनों कॉमन है, तो यही हमारा कॉमन फैक्टर निकला एक ही, तो यही HCF है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट वो आपको कह रहा है जो 5th पार्ट है एक्सरसाइज क्वेश्चन का, उसमें t² - 3t - 4, उसके बाद t² + 5t + 4 और t² - 1। तो इसको सॉल्व करते हैं, आसान से सवाल है, कोई इतने मुश्किल नहीं है, सिर्फ फोकस आपका चाहिए। ये देखें यहाँ पे है t² - 3t - 4। अब यहाँ पर देखें वैसे तो यहाँ t का स्क्वायर भी बनता है, 2 का भी बनता है, लेकिन सेंटर में वो वैल्यू नहीं बनेगी, यानी कि अगर आइडेंटिटी अप्लाई करें इसकी तो ये सेंटर वाली वैल्यू नहीं बनेगी 2 से मल्टीप्लाई करके, तो हम क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4t²। ठीक है, अब -4t² आया तो हमें 2 नंबर चाहिए जो प्लस माइनस करें तो -3t आए, मल्टीप्लाई करें तो -4t² आए। तो 4 को अगर आप डिवाइड करें तो ये देखें 4 1 4 होता है। ठीक है, और 4 को डिवाइड करें तो 2 2 4 होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 1 4 है, तो +4 और -1 रखें तो वो क्या होगा, वो -3t नहीं आएगा। ठीक है, तो हम ये करेंगे कि -4t + t रखेंगे तो ये -3t भी आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके -4t² भी बन जाएगा। क्योंकि हमें माइनस में ये सेंटर वाली वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लिख दिया, यानी कि ये जो फैक्टराइजेशन 4 की है उसके मुताबिक -4t + t रखें तो ये हमारी दोनों जो डिमांड्स हैं वो पूरी होती हैं। मसलन ये -4t² भी बनेगा इसको मल्टीप्लाई करें तो, और अगर इसको प्लस माइनस करें तो -3t भी बनता है। बहरहाल सिंपल सी बात है, ये बार बार बात बतानी पड़ती है, लेकिन इसको समझ जाएं कि ये -4 + 1 करें तो -3 आता है, अगर +4 - 1 करेंगे तो -3 नहीं आएगा, इसलिए हमें -4 + 1 रखना पड़ा ताकि ये -4t² भी बने मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके -3t भी बने। तो उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। उसके बाद देखें इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो t आ गया, यहाँ पर t² को t डिवाइड करेगा तो t बचेगा, यहाँ पर t से कट जाएगा -4 आ जाएगा, यहाँ पर +t - 4 है तो यहाँ +1 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ t1 t और 1 4 4 माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, तो ये सेंटर वाली दोनों वैल्यू कॉमन आ गई, t - 4 हमने लिख दिया, t + 1 यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब दूसरी एक्सप्रेशन हमारे पास थी t² + 5t + 4, तो इसके अंदर भी यही सीन है। देखें यहाँ पर ये इसका स्क्वायर बनता है, ये 2 का स्क्वायर बनता है, ये t का बनता है, लेकिन सेंटर वाली डिमांड पूरी नहीं होती। तो हमने क्या किया, फिर 4 को t से मल्टीप्लाई किया तो 4t² आया और 4t + t का पेयर बना दिया तो ये 5t भी बन रहा है, और 4t को t से मल्टीप्लाई करें तो 4t² भी बन रहा है, क्योंकि इसके अंदर माइनस नहीं था, तो ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। अब इसके अंदर से t² और t है तो कॉमन ले लिया, t² को कट गया, t रह गया, t से कट गया, 4 रह गया, यहाँ दोनों में से 1 कॉमन आया, 1 t और 1 4 4। ठीक है, अब दोनों यहाँ सेंटर में कॉमन वैल्यू जो हमने वो वैसे लिख दी, t + 4 और ये t + 1 हमने अलग से लिख दिया। अब आपके पास थर्ड जो वैल्यू है वो है फैक्टराइजेशन t² - 1, ये थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन में देखें तो ये t का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर होता है, तो इसको आप t + 1 और t - 1 लिख सकते हैं, यानी कि a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। तो कॉमन देखें तो सबसे पहले आप ऊपर वाली में देखें तो t - 4 है, t + 1 है, इधर t + 4 है, t + 1 है, इधर t + 1 t - 1 है, तो t + 1 इधर भी है। ठीक है, t + 1 जो है वो इधर भी है और t + 1 इधर भी है, तो ये तीनों में t + 1 कॉमन आ रहा है,
तो यही हमारा HCF होगा, बाकी कॉमन नहीं आ रहा है। HCF जो होता है वो कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अगर 2 आते तो मल्टीप्लाई करके हम निकाले थे, लेकिन यहाँ एक ही है, तो यही इसका आंसर है। इसके पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। तो उसके अंदर वो कह रहा है एक्स स्केयर प्लस 15x प्लस 56 एक ये है एक्सप्रेशन, दूसरा एक्स स्केयर प्लस 5x माइनस 24 दूसरा एक्सप्रेशन ये है, और तीसरा जो है वो है एक्स स्केयर प्लस 8x। अब देखें, सबसे पहले हमने एक्स स्केयर प्लस 15x प्लस 56 लिखा। उसके बाद देखें यहाँ एक्स का स्केयर बनता है, ये 56 किसी का स्केयर नहीं बनता, आइडेंटिटी नहीं बनती। सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम इसको इन तीनों में से कॉमन ले लें, तो तीनों में से कॉमन भी नहीं आ रहा। थर्ड हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो ये बनता है 56x स्केयर। ठीक है, अब 56x स्केयर बनता है तो 56 को हम डिवाइड कर लेते हैं। किससे डिवाइड होता है? 7 से होता है। 7 8 ज़ार 56 होता है। ठीक है, और 56 को डिवाइड करें तो 2 से होता है। 2 2 ज़ार 4 2 8 ज़ार 56। और अगर देखें तो ये 4 से भी होता है 56, तो 4 14 ज़ार 56। तो हमारे पास यहाँ पर 15x है। हमें वो पेयर चाहिए जिससे हमें प्लस माइनस करने से 15x आए। तो सिंपली हमारे पास प्लस का ही है, तो 8 और 7 को प्लस करें तो 15 बनता है, और मल्टीप्लाई करें तो 15x स्केयर भी बनता है। तो सिंपली हम 8 और 7 को ही रख लेते हैं। ठीक है, तो 8 प्लस 8x प्लस 7x रखा और प्लस 56, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। उसके बाद इसमें से दोनों में कॉमन ले लिया, इस दोनों में कॉमन लिया, x आ गया, x से कट गया, x प्लस 8 आ गया। यहाँ 7x प्लस 56 था, 7 कॉमन आ गया। यहाँ पर x प्लस 8 आ गया। ठीक है, दोनों कॉमन, एक x प्लस 8 दोनों तरफ आ गया, तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। ये भी आपको पता चल जाता है। यहाँ x प्लस 8 आ गया, यहाँ x प्लस 7 हमने लिखा। आगे चलें तो फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्केयर प्लस 5x माइनस 24। ठीक है, तो अब ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, उसको देखें तो ये भी सेंटर वाली, यहाँ एक्स स्केयर बनता है, यहाँ ये आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होती क्योंकि 24 किसी का स्केयर नहीं है। सेकंड देखें तो कॉमन लें तो कॉमन भी कोई नहीं आता। थर्ड फिर वही ऑप्शन है, यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 24x स्केयर बनता है माइनस का। ठीक है, तो 24 की फैक्टराइजेशन करें तो 8 3 दा 24 होता है, तो हम 8x रख लेंगे, माइनस 3x रखें तो प्लस 5x आंसर आता है। 8 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24 भी आता है। तो दोनों कंडीशंस हमारी पूरी हो रही हैं। ठीक है, तो हमने 8x माइनस 3x लिखा। उसके बाद x स्केयर और 8x में से x कॉमन आ गया। ठीक है, जैसे x कॉमन आया तो x स्केयर से कट गया, x रह गया, x इससे कट गया, 8 आ गया, माइनस 3 माइनस 8 24 में से माइनस 3 कॉमन आता है, क्यों माइनस 3 ने माइनस 3 से काट दिया, x वैसे ही आ गया, माइनस 3 8 ज़ार 24 माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ सेंटर में देखिए ये भी x प्लस 8 है, ये भी x प्लस 8 है, तो दोनों को कॉमन हमने x प्लस 8 लिख दिया, और यहाँ x माइनस 3 है, ये x माइनस 3 हमने वैसे लिख दिया। आगे चले तो फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्केयर प्लस 8x, ये थर्ड इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है एक्स स्केयर प्लस 8x। इसको भी सॉल्व करते हैं। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर एक्स स्केयर प्लस 8x देखें, इन दोनों को कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, और इसके अंदर से सेकंड ऑप्शन में कॉमन आता है, तो कॉमन आता है वो x कॉमन आता है, यहाँ x प्लस 8 आ गया। तो यहाँ देखें, यहाँ x इंटू एक्स प्लस 8 है। ठीक है, इधर भी हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 8 है। ठीक है, ये देखें x प्लस 8 है, x इंटू एक्स, ये x प्लस 8 है। ठीक है, इधर भी x प्लस 8 है, इधर भी x प्लस 8 है, और इधर भी x प्लस 8 है। तो अगर आप कॉमन देखें तो x प्लस 8 ही कॉमन आ रहा है, HCF हमारा x प्लस 8 ही होगा। फाइनली हमारा यही आंसर होगा x प्लस 8, तो इधर भी x प्लस 8 है। ठीक है, उधर भी है, इधर ये उन्हें गलती से शायद x लिख दिया, x नहीं आएगा, x प्लस 8 ही इसका HCF है, हाईएस्ट कॉमन, सॉरी ये तो x कॉमन है, ये नहीं आएगा, तो ये x प्लस 8 इसका कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, यानी कि HCF हमारा जो है फाइनली x प्लस 8 है। आगे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसके अंदर वो कह रहा है कि फाइंड द HCF फॉलोइंग बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब पिछली क्लासेस में हम डिवीजन मेथड के साथ क्वेश्चन करके आए हैं, तो उसके अंदर आपको पता है कि जैसे कि हम कोई भी जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये डिवाइड कर रही है 3x माइनस 2 इसको। ठीक है, ये इसके अंदर रखेंगे डिवीजन के, और ये बाहर रखेंगे, ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है। ठीक है, तो आपको जब भी इस तरह के डिवाइड वाले क्वेश्चन करने हैं तो फर्स्ट रूल उसका ये होता है कि आपने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को देखना है। ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर 27x क्यूब है और यहाँ 3x है, तो आपने ये देखना है कि 3x को किस से मल्टीप्लाई करें तो 27x क्यूब आए। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि 3x को किस से मल्टीप्लाई करें कि 27x क्यूब आए। बाकी चीज़ें आपने बाद में देखनी है, सबसे पहले आपने ये देखना है। ठीक है, तो अब 3x को हमने 9x स्केयर से मल्टीप्लाई किया, देखें तो x स्केयर से मल्टीप्लाई हो तो x क्यूब बनता है, 3 9 27 आ गया, तो ये हमारे पास आ गया 3 9 27x क्यूब। ठीक है,
अब इसको जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस करने से पहले आप देखेंगे ये जो एक्सप्रेशन का दूसरा पार्ट है -2, आपको इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 9 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये -18 आता है, और एक्स स्केयर इसके साथ है, इसके साथ कोई एक्स नहीं है तो एक्स स्केयर आ जाएगा। तो इस वैल्यू सारी के अंदर आपने देखना है कि एक्स स्केयर की वैल्यू है तो एक्स स्केयर के नीचे लिखेंगे, नहीं तो आप अलग लिख देंगे। ठीक है, याद रखना आपने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है किसी एक नंबर से जो ये आंसर आए, और जो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा उसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, और इसके अंदर जहाँ पर वो बनता हो, एक्स स्केयर हो, एक्स क्यूब हो, एक्स हो, उसके नीचे लिखना है। तो 9x स्केयर -2 से मल्टीप्लाई होकर -18x स्केयर आ गया। हमने 9x स्केयर था हमारे पास, यहाँ अंदर एक्स स्केयर की वैल्यू ये थी, एक्स स्केयर की वैल्यू जो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने से आई वो हमने इसके नीचे लिख दी, प्लस माइनस माइनस में आ रही है। ठीक है, साइन का ख्याल रखना है। यहाँ पर ये ख़त्म हो गई क्योंकि 27x³ माइनस हो गया तो ख़त्म हो गया। यहाँ प्लस 9x स्केयर है, ये -18x स्केयर था तो माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि माइनस होना है। अब ये दोनों वैल्यू प्लस की हैं, ये याद रखें, जब आप प्लस माइनस करते हैं यहाँ पे साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस करने से ये प्लस हो गया, 18 + 9 27x स्केयर आ गया, और -3x हमने वैसे उतार दिया, -10 भी वैसे ही नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो अब देखें यहाँ पर 27x स्केयर -3x -10। अब आपने फिर इस वैल्यू को देखना है, हमेशा आपने पहली वैल्यू लानी है इससे मल्टीप्लाई करके, कभी भी आपने इनको नहीं देखना, आपने सिर्फ इस वैल्यू को देखना है कि इसको किस से मल्टीप्लाई करें तो 27x स्केयर है। ठीक है, तो वो 3 9 27 होता है, x एक है इधर, x दूसरा हम लिख देंगे तो x स्केयर हो जाएगा, तो यानी कि 3x को 9x से मल्टीप्लाई करें तो 27x स्केयर आ जाता है। अब ये 9x इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो -2 है तो 9 2 -18 आ गया, और x इसके साथ है इसके साथ नहीं है तो यहाँ x की वैल्यू है तो हम उसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कट गया। अब यहाँ पर ये माइनस है, ये -18 आया था, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आपके पास -3 है और +18 है। ठीक है, तो +18 और -3 तो ये 15 आ जाएगा प्लस का, जो बड़ी रकम के साथ प्लस है। ठीक है, यहाँ पर आपने 15 लिख दिया। ठीक है, नीचे जब डिवाइड उसको माइनस प्लस माइनस किया तो ये 15 आ गया, तो 15x आ गया, -10 वैसे नीचे उतर आया। अब आपने फिर इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि 15 आए तो 3 को टेबल पे 15 5 पे आता है, 3 5 15। यहाँ पर x है, हमें यहाँ x सिंगल चाहिए तो हम कोई x साथ 5 के नहीं लिखेंगे, तो 5 3 15 x बन जाएगा क्योंकि x इसके साथ ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो 5 3 15x आ गया। अब 5 को +5 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -10 भी आता है। तो अब ये दोनों वैल्यू देखें, ये माइनस था नीचे प्लस हो गई, ये भी ख़त्म हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गई, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो HCF आया वो 3x - 2 आया, यानी कि ये 3x - 2 ही वो नंबर है जो इस सारी वैल्यू को डिवाइड करता है और 0 रिमाइंडर आता है। तो ये HCF आपका डिवीजन मेथड के तहत आ गया। उम्मीद है आपको ये डिवीजन मेथड के ज़रिए HCF फाइंड करना समझ आ गया होगा। मज़ीद फर्दर अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देख लें। इसका बेसिक रूल यही है कि जब आपने सोल्यूशन या सॉल्व शुरू करना है तो इस नंबर को देखना है, इसको देखना है कि इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे ये आए। इन सारी वैल्यू को नहीं देखना, उसको बाद में इससे मल्टीप्लाई करके देखना है कि यहाँ पर जो वैल्यू बनती वो नीचे कहाँ पे है उसके नीचे लिखें। ठीक है, तो बस ये याद रखें, इंशाल्लाह क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलें तो ये देखें, यहाँ पर है x³ - 9x स्केयर + 21x - 9। ठीक है, तो अब इसके अंदर x² - 4x + 3 ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये अंदर डिविडेंड आ जाएगा। ठीक है, सेम रूल वही आपने फॉलो करना है जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ x3 है तो x² को किस से मल्टीप्लाई करें, x से करेंगे तो x3 आएगा। उसके बाद इस x को इन दोनों से भी मल्टीप्लाई करें तो ये x को -4x से करेंगे तो -4x² आ गया, यहाँ x² था हमने उसके नीचे लिख दिया। इस x को 3 से करेंगे तो +3x आएगा, तो यहाँ x की वैल्यू थी वो हमने उसके नीचे लिख दी। अब उसके बाद प्लस माइनस करने की बारी है तो ये माइनस होकर ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ माइनस था ये प्लस हो जाएगा, तो -9 में से +4 करें तो -5x² आ गया, +21 में से -3x करें तो +18x आ गया, और ये -9 के नीचे कुछ भी नहीं तो वो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये साइन चेंज नहीं होगा, जब तक नीचे कोई वैल्यू नहीं आती ये वैसे ही आएगा। ठीक है, अब देखिए आपको -5x² लाना है x² से मल्टीप्लाई करके, तो सिंपल सी बात है x² है तो -5x² चाहिए तो -5 से मल्टीप्लाई कर दें तो -5x² आ जाएगा। तो हमने -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5x² आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो -5 को -4x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया 20x आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था जो भी वैल्यू होगी तीनों को मल्टीप्लाई करेगी। अब -5 को जब आप +3 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो -15 आ जाएगा, ठीक है। तो -9 के नीचे -15 आएगा, कोई नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू के नीचे ही न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये जो था प्लस ये माइनस हो गया, तो -20 में से 18 माइनस करें तो -2x आ गया। अब ये +15 है, -9 है तो +6 आ गया। अब यहाँ तक ये रिमाइंडर आपके पास आ गया, ये क्वेश्चन पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पर सवाल पूरा हल नहीं हुआ। अब हमें मज़ीद फर्दर हल करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो छोटी हो गई है, ये वैल्यू बड़ी हो गई है। अब इस जब छोटी वैल्यू आ जाती है तो फिर ऊपर आगे क्वेश्चन भी नहीं चल रहा, इसको हमें मज़ीद सॉल्व भी करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये तरीका जो मैथमेटिकली अडॉप्ट किया जाता है वो ये है कि इन दोनों में से देखें तो -2 कॉमन आता है, ठीक है। तो -2 कॉमन आता है, हमने कॉमन ले लिया रिमाइंडर में से, -2 से कट गया, x ऐसे ही आ गया। अब माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 3 = 6। तो आपके पास यहाँ रिमाइंडर बचा x -3। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो फर्दर स्टेप होगा उसके अंदर आपने क्या करना है कि ये जो -2 है इसको इग्नोर कर देना। बाय इग्नोरिंग -2 आपने x -3 जो रिमाइंडर है, जैसे पिछली क्लासों में हम करते आए हैं कि ये जो डिवाइज़र होता है वो डिविडेंड बन जाता है और रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र बन जाता है। यानी कि ये जो रिमाइंडर था, अब अगले स्टेप में इसको आपने डिवाइज़र बना देना है, और जो पहले डिवाइज़र था ऊपर, यानी कि ये जो डिवाइज़र था इसको आपने डिविडेंड बना लेना है। यानी कि पीछे हम क्लासों में ऐसे करते आएंगे, जो सॉल्व लास्ट पे बच जाता था वो दूसरी वैल्यू जो डिवाइज़र थी उसको ऐसे कर लेता था HCF फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो अब हमने डिवाइज़र अंदर रखा, रिमाइंडर जो था जो 2 इग्नोर करने के बाद x -3 है आपके पास वो बाहर रखा। अब आपने सेम वही रूल है, आपने देखना यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है तो x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, +x स्क्वायर है तो x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और फिर उसी x को आपने -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3x आ गया। इधर 4x x की वैल्यू थी तो हमने उसके नीचे लिख दी, ठीक है। अब ये माइनस किया तो ये कट गया, उसके बाद प्लस, ये माइनस था प्लस हो गया। अब यहाँ -4 + 3, देखें कभी भी आपने करना नीचे वाली वैल्यू वाला साइन लिखें, -4 है नीचे +3 है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा -1। तो -1 यानी कि -x आ गया और +3 वैसे नीचे उतार दिया। अब आपको -x चाहिए इस x से मल्टीप्लाई करके, कि किस से मल्टीप्लाई करेंगे, -x है तो -1 से करेंगे तो ये प्लस का था, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1x x आ गया। यहाँ माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गए, प्लस हो गया, 1 3 = 3। तो यहाँ देखें ये 1 3 = 3 आ गया और ये -1x आ गया, ठीक है। दोनों वैल्यू हमारी पूरी हो गई, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, दोनों कट गए। तो फाइनली हमारे पास जो HCF आया वो x -3 है, यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखें कि ये उसी तरह का पिछले क्वेश्चन की तरह का ये भी पार्ट है। तो यहाँ 2x³ + 2x² + 2x + 2 है और 6x³ + 12x² + 6x + 12 है। यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू है बाद में लिखी हुई है, ये देखें, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी है, क्योंकि 6x³ बड़ा है 2x³ से, तो 6x³ हम अंदर रखेंगे, 2x³ बाहर रखेंगे। जब भी आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना शुरू करना है, ये भी देख लेना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, उसको ही हमने अंदर रखना है, ठीक है, डिवाइड करना है। अब यहाँ देखें हमारे पास 2x³ है और यहाँ 6x³ है। जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ ये पहली वैल्यू देखनी होती है आपको, इसको किस से मल्टीप्लाई करें, कई आंसर है तो आप देखें 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 भी बनता है, और x³ है तो x³ तो वैसे ही रहेगा, कोई हम इसके साथ x नहीं लिख रहे, ठीक है। तो 3 2 = 6 x³ आ गया, और 3 को अब बाकी वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 2 से किया 6x² आ गया, यहाँ 12x² था इसके नीचे 6x² आ गया, प्लस 2x है तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6x आ गया, तो ये भी x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। 3 2 = 6 तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, उसके नीचे आ गया। तो अब आप साइन चेंज करें तो ये माइनस हो गई, ये ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस होगा तो 12 में से 6 - 6x² आ गया, ये 6x था, ये -6 हो गई, ये भी ख़त्म हो गया। 12 प्लस का था, -6 का था, तो ये +6 आ गया, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। अब फिर देखें तो ये हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो छोटा हो गया और जो डिवाइज़र है वो बड़ा हो गया। तो हम रिमाइंडर में से कॉमन ले लेंगे, जैसे पीछे क्वेश्चन किया तो 6x² + 6 में से 6 कॉमन ले लेना, तो x² + 1 आ गया। यहाँ पर 6 को इग्नोर कर दें। अब जो डिवाइज़र है उसको आपने डिविडेंड बना लेना है और जो रिमाइंडर है उसको आपने डिवाइज़र बना लेना है। तो फर्दर उसको फिर आपने सॉल्व कर देना है। अब 2x³ + 2x² + 2x + 2 ये डिवाइज़र था, अंदर रख दिया, जो रिमाइंडर था वो बाहर रख दिया। 2x³ हमें किस से मल्टीप्लाई करके आएगा, तो x² को अगर 2 से करें तो 2x² बनता है, और अगर 2x से करें तो 2x³ बनता है, ठीक है। तो 2x को x² से किया तो 2x³ आ गया, माइनस किया तो ये ख़त्म हो गया। अब 2x को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, यानी कि x की वैल्यू यहाँ है तो उसके नीचे +2x आ गया। अब ये तो कट गया, ये माइनस हो गया, ठीक है।
ये जो प्लस था ये वैसे नीचे आ गया, ये भी +2 वैसे आ गया, ये भी ख़त्म हो गया और ये भी ख़त्म हो गया। हमारे पास बची वैल्यू 2x² + 2। अब 2x² हमारा टारगेट है, तो हम x² को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x² आता है, 2 को 1 से भी करें तो 2 आता है। देखना आपको पहली वैल्यू ही है, सिर्फ वो करेंगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गई, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो फाइनली HCF आपके पास x² 1 आया, ठीक है। ये इंतहाई आसान सवाल है, थोड़ा सा फोकस करने से इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। उम्मीद है कि समझ आपको आ गई होगी। अब आगे चले तो क्वेश्चन 4 है 2x³ + 4x² - 16x x3 - 4x, और यहाँ पर थर्ड वैल्यू जो है वो है 3x² - 6x। तो यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू के अंदर थोड़ी सी चेंज है, मैं देख लेता हूँ। ये शायद क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसके अंदर सही तरीके से नहीं लिखा हुआ, बुक के अंदर शायद ये थोड़ा सा चेंज है। यहाँ 2x³ है, ठीक है, 2x³, ये देखिए 2x³ - 4x² लिखा है बुक में, लेकिन यहाँ पर +4x² करना है आपने, माइनस में नहीं है, ठीक है। और साथ में ये 4x² - 16x, ये सिर्फ आपने प्लस में है, ये माइनस में नहीं है, बुक में माइनस में, आपने प्लस में लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन इंशाल्लाह अटैम्प्ट हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस माइनस में रहेगा तो ये सवाल हल नहीं होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये वैल्यू बड़ी है 2x³ + 4x² - 16x, हमने इसको अंदर रखा, इसको डिवाइड किया x3 - 4x से। तो देखें यहाँ पर 2x³ है, यहाँ x³ है, तो किस से मल्टीप्लाई करें तो 2x³ बनता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x³ बनता है, क्योंकि x³ तो ऑलरेडी है, इधर भी x³ है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x³ आ गया। फिर 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 4 ज़ा 8x माइनस का आएगा, तो ये 16x था, यानी कि एक्सपोनेंट ये तो कोई नहीं है, x है सिंपल, हमारे पास भी x है, तो ये x हमने यहाँ पर लिख दिया -8x, ठीक है। ये माइनस करने से ये कट गया। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू 4x² प्लस की नीचे आ गई, और ये माइनस था, ये भी माइनस था, ये जब माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आ गया 16 में से 8 माइनस 8x, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, ठीक है। तो 4x² - 8x आ गया। अब आगे चले तो अब देखें इसके, ये अब जो है x² आ गया, ये क्यूब आ गया, ये रिमाइंडर छोटा हो गया और डिवाइज़र बड़ा हो गया। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए पिछले वाले तरीके में ही करेंगे, जब ये रिमाइंडर छोटा हो जाए, डिवाइज़र बड़ा हो जाए, तो आपको ये जो है इसके अंदर से कॉमन ले लेना है। तो इन दोनों में से कॉमन देखें तो 4 और 8 को 4 डिवाइड करता है, और x² - 2x ये यहाँ पर वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो 4 2 ज़ार 4 से गया, x² - 4 2 ज़ार 8, तो 2x आ गया। अब उसके बाद आपने ये करना है कि ये 4 जो है इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। उसके बाद x³ - 4x को अंदर रखें, और जो x² - 2x है उससे डिवाइड कर दें, ठीक है। तो जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो x² को x से मल्टीप्लाई करें तो x³ आ जाएगा, ठीक है। और x को -2x से करें तो ये -2x² आ जाएगा। तो यहाँ पर x² की वैल्यू नहीं थी, हमने -2x² इधर अलग से लिख दिया, क्योंकि आपको मैंने बताया कि सारी वैल्यू को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये -2x² अलग से लिख दिया। अब यहाँ पर देखें तो ये इससे कट गया, माइनस हो गया, ये -4x था, ये नीचे आ गया, और ये माइनस था, ये प्लस हो के 2x² आ गया प्लस का, ठीक है। ये जो नीचे वाली वैल्यू आती है उसका साइन लाजमी चेंज आपने करना है, माइनस से तो मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ऊपर वाली वैल्यू जिसके नीचे कुछ नहीं है वो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर ये 2x² आ गया प्लस का, और -4x आ गया। अब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया 2 को, देखें अगर हमारे पास 2x² है तो x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4x आ गया, 4x के नीचे 4x आ गया, और 2x के नीचे 2x²। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों वैल्यूज़ भी ख़त्म हो गई। तो हमारे पास यहाँ पर x² - 2x वैल्यू आई, जिसने इसको डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास तीसरी इक्वेशन थी 3x² - 6x। अब हमने उसको अंदर रखा और इसी वैल्यू से जो x² - 2x है उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो वो अब हम करते हैं, 3x² - 6x अंदर रखा, यहाँ x² - 2x है, तो 3x² को x² से मल्टीप्लाई किससे करें, 3x² आए तो 3 से करेंगे, तो ये 3x² आ गया, और 3 को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x आ गया। तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई, जिससे ये दोनों सॉल्व होते हैं, ये माइनस होकर ख़त्म हो गया, ये प्लस होकर ख़त्म हो गया। तो फाइनली हमारे पास जो है वो x² - 2x HCF आया। इसके अंदर से अब देखें इन दोनों में से अगर आप x कॉमन ले लें तो ये फाइनली हमारे पास x - 2 आंसर है। तो यही फाइनली हमारे पास आंसर है, ठीक है।